हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक चैप्टर है एथनोबॉटनी, जो कि बीएससी थर्ड ईयर माइनर और ओपन इलेक्टिव वाले छात्रों के लिए है। और अगर आपका सब्जेक्ट बॉटनी मेजर है तो फिर आपका यह सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम बहुत ही बारीकी के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देख लेते हैं कि एथनोबॉटनी का मतलब होता क्या है। तो देखिए, एथनोबॉटनी शब्द जैसा कि आप जानते ही होंगे, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एथनो, दूसरा है बॉटनी। तो मतलब क्या हुआ? एथनो का अर्थ हुआ जातीय, समुदाय या संस्कृति या परंपरा, और बॉटनी का अर्थ है वनस्पति विज्ञान अर्थात पौधों का अध्ययन, यानी पारंपरिक पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा? एथनोबॉटनी। यह विज्ञान मानव और पौधों के संबंधों का अध्ययन करता है, जिसमें विभिन्न समुदायों और द्वारा पौधों के पारंपरिक, औषधीय, धार्मिक, कृषि और आर्थिक उपयोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संश्लेषित किया जाता है। एथनोबॉटनी का विस्तृत परिचय। एथनोबॉटनी एक अंतः विषय विज्ञान है जो मानव समुदायों द्वारा पौधों के उपयोग, उनके पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक सांस्कृतिक महत्व का अध्ययन करता है। यह हमारा एथनोबॉटनी कहलाता है। यह अध्ययन विभिन्न जनजातीय और ग्रामीण समुदायों द्वारा औषधीय, खाद्य, कृषि, धार्मिक और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधों को दस्तावेजीकृत करता है, यानी उनका रिकॉर्ड बनाता है। इसका ऐतिहासिक विकास प्राचीन काल में मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, ग्रीस, चीन और माया सभ्यताओं में औषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में औषधीय पौधों के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और आधुनिक काल में 1895 में जॉन विलियम हर्सबर्गर ने एथनोबॉटनी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने औषधीय पौधों के अध्ययन को बढ़ावा दिया। भारत में डॉक्टर एस.के. जैन को भारतीय एथनोबॉटनी का जनक माना जाता है। भारतीय एथनोबॉटनी का जनक कौन है भाई? डॉक्टर एस.के. जैन। अब इसका महत्व क्या होता है एथनोबॉटनी का? तो औषधीय महत्व। एथनोबॉटनी के अध्ययन से कई आधुनिक दवाओं की खोज हुई है, जैसे क्विनाइन, जो मलेरिया के इलाज में उपयोगी है। यह भी एथनोबॉटनी से इसका डेवलप हुआ है। और एस्पिरिन दर्द निवारक और रेसरपाइन उच्च रक्तचाप के लिए, यह भी जो पुराने पौधे होते हैं उनसे बनाई जाती है। और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। यह आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करता है, यानी उनका रिकॉर्ड रखता है कि कोई उनका ज्ञान छूट ना जाए। जैसे किसी के पास कोई चीज़ पता है कि इस पौधे का उपयोग इस बीमारी के लिए किया जाता है, तो एथनोबॉटनी के से द्वारा हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, यानी वह हमेशा याद रहे। और इससे स्थानीय चिकित्सा पद्धतियों का वैज्ञानिक प्रमाणन संभव होता है। और जैव विविधता संरक्षण। विलुप्त प्राय पौधों की पहचान और संरक्षण में मदद मिलती है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। और कृषि और खाद्यान्न सुरक्षा। पारंपरिक कृषि प्रणालियों से जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है, जलवायु परिवर्तन सहनशील फसलों की पहचान में सहायक है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। तो जैसा हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी, पीपल, बेलपत्र, कदम्ब जैसे पौधों की पूजा की जाती है और अनुष्ठानों में इनका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। और एथनोबॉटनी के अध्ययन का दायरा, यानी हम एथनोबॉटनी किस किस चीज़ को पढ़ेंगे? तो बॉटनी पौधों की पहचान, वर्गीकरण और उपयोग पढ़ेंगे। और एंथ्रोपोलॉजी विभिन्न मानव समुदायों और उनकी पारंपरिक जीवन शैली का अध्ययन करेंगे। फार्माकोजेनोसी पारंपरिक औषधीय पौधों का वैज्ञानिक संश्लेषण करेंगे। एनवायरमेंटल साइंस जैव विविधता संरक्षण की रणनीतियों के बारे में हम जानेंगे। एग्रीकल्चर साइंस पारंपरिक कृषि प्रणालियों का अध्ययन भी एथनोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। अब एथनोबॉटनी का उद्देश्य क्या है? तो एथनोबॉटनी का पहला उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण, यानी कोई भी ज्ञान छूट ना जाए, उसे हम रिकॉर्ड बनाकर रख लेते हैं कि इस औषधि का उपयोग इस बीमारी के लिए किया जाता है। और
इससे हम नई दवाओं की खोज भी कर सकते हैं, विकास करके, और जैव विविधता संरक्षण, जनजातीय समुदायों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है एथनोबॉटनी से। भारत में एथनोबॉटनी का विकास कैसे हुआ? तो भारत में एथनोबॉटनी का अध्ययन मुख्यतः आदिवासी समुदायों पर केंद्रित होता है, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो औषधीय ज्ञान है आदिवासी समूह के पास है, जो कि पहले से ही उपयोग करते आए हैं। और डॉक्टर एस के जैन ने भारतीय वनस्पति और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर व्यापक शोध किया है। भारत में विभिन्न राज्यों के वन क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य जारी है और देखा जा रहा है कि किन औषधियों का उपयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, और वैसे भी हम इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ही लाने वाले हैं।